हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट क्वांट। तो आज ही हमारी वर्ब बेसिक की पार्ट 2 है। वर्ब बेसिक का पार्ट 1 हो चुका है जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर एरर कवर करे थे। हमने फर्स्ट 20 एरर कवर कर लिए हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम नेक्स्ट 20 एरर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दिस पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ। अब आपको कल वाली वीडियो में भी पता चला होगा कि नेगेटिव किसी भी चीज़ का नेगेटिव असर आता है तो हम इफेक्ट की जगह अफेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट की जगह अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट होगी अफेक्ट की। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? अफेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो एरर इसमें विल इफेक्ट में एरर है, इसको आप अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। अच्छा, अब आप बताइए, रेडियो कभी भी क्या पूरी श्योरिटी से कह देता है कि भाई आज बारिश होगी? वो हमेशा एक संभावना देता है। तो अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मे रेन दिस इवनिंग आना चाहिए। कैन की जगह यहाँ पर मे आना चाहिए। यहाँ पर सुटेबल रिप्लेसमेंट मे की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। अब हैंग्ड यहाँ पर समझिए, हैंग्ड और हंग ये दो वर्ड हैं, इनको एसएससी बार बार पूछता है, कई बुक्स में भी मेंशन्ड है। हैंग्ड का मतलब फांसी देना होता है, फांसी देना। ठीक है, फांसी दी जाती है नेक के, टू सस्पेंड फ्रॉम नेक, नेक से सस्पेंड कर देना। ठीक है, लटका देना। हंग का मतलब होता है टू सस्पेंड फ्रॉम पेग, टू सस्पेंड फ्रॉम पेग, खूंटी से लटकाना। ठीक है, तो जो लैंप है, लैंप को खूंटी से लटकाया गया है, फांसी थोड़ी दी थी लैंप को, तो लैंप को खूंटी से लटकाया, तो इसमें आएगा यहाँ पर हैंग्ड की जगह यहाँ पर आएगा हंग। नेक्स्ट, द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। यार प्रेसिडेंट ओवरटेक कब होता है? जब कोई गाड़ी चला रहा है और उसी दिशा में आप गाड़ी तेज़ भगा के लाएं और उसको ओवरटेक कर लें, है ना, उसी दिशा में बढ़ते हुए आप उस चीज़ को, उससे आगे निकल जाएं। तो ओवरटेक की जगह यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए टेक्स ओवर। यहाँ पर आना चाहिए टेक्स ओवर। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनोग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। अब यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, फ्लैग के साथ हमेशा होइस्टिंग वर्ड यूज़ होता है। राइजिंग यूज़ नहीं होता, होइस्टिंग यूज़ होता है। ठीक है, हम फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है, राइज नहीं करते, होइस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए होइस्टिंग। ठीक है, बहुत जनरल है बट आपको ये याद रखने हैं। जैसे हैंग्ड का है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे या मॉक के अंदर आपको एरर मिलता है तो आप हैंग की जगह फटाफट आप एकदम से सोचना है आपको कि हंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोई कैन यूज़ कर रहा है, ठीक है, मे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इफेक्ट की जगह अफेक्ट आना चाहिए कि नहीं, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे इन्हीं के चारों तरफ घुमाएगा एरर के सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, दो द पुलिस ट्राइड ऑल सोर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन्ड साइलेंट। अब यहाँ पे जो इलिसिट वर्ड है इसका आप मीनिंग जान लीजिए पहले। इलिसिट का मतलब यहाँ पर होगा जो लॉ के अगेंस्ट, या मैं कहूँ फॉरबिडन बाय लॉ। गूगल अगर आप इसका करते हैं तो फॉरबिडन बाय लॉ, कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध। तो इसको मैं अवैध कह सकता हूँ, हिंदी में जो जानना चाहेंगे अवैध इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ही अलग हो गया। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सोर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को फॉरबिडन बाय लॉ, तो ये कोई बात यहाँ पर बन नहीं रही। इलिसिट से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है एलिसिट, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, इन्फॉर्मेशन निकालना या डेटा निकालना पूछने पर। ठीक है, तो एलिसिट इन्फॉर्मेशन के साथ यूज होगा वर्ड ELICIT। ठीक है, प्रकाश लाना, उसको जानना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए इलिसिट की जगह एलिसिट, ELICIT। याद रखनी आपको ये बात, ऐसे एरर बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परस्यूट्स एंड अचीव नथिंग। अब यहाँ पर अचीव नथिंग, एमलेस परस्यूट्स, ठीक है, तो एमलेस परस्यूट मतलब ये कहीं ना कहीं खोया हुआ है। ठीक है, और डेफिनेट एम मतलब एक लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर वंडर तो सोचने का, वंडर का मतलब होता है सोचना, टू वंडर। तो यहाँ पर एक वंडर से मिलता जुलता वर्ड होता है वांडर, इसका मतलब घूमना। ठीक है, एमलेसली, एमलेसली घूमना। ठीक है, रोम करना, है ना, वॉक करना एमलेसली, उसे वांडर कहते हैं, WNDER। ठीक है, तो यहाँ पर वांडर वर्ड आना चाहिए, WNDER। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। ठीक है, अब वही बात है, रोड गीला है तो अब आप शुड यूज़ कर रहे हैं। हम हमेशा संभावना दे सकते हैं कि भाई किसी और कारण की वजह से भी रोड गीला हो सकता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर माइट वर्ड यूज़ करेंगे।
नेचर के लिए हम हमेशा मतलब संभावना वाली जितनी भी चीज़ों मे माइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर माइट आना चाहिए। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट माइट हैव रेन लास्ट नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शंस। अब कास्टेड अ शेडो, कास्टेड कोई वर्ड नहीं होता, कास्ट आना चाहिए। क्यों? जो कास्ट की थर्ड फॉर्म होती है वो कास्ट ही रहती है, कास्टेड नहीं होता, ठीक है ना। कास्ट की जो थर्ड फॉर्म आती है वो कास्ट ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर कास्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। ये देखिए, अब विटनेस क्या होता है? विटनेस होता है गवाह। गवाह क्या देता है? गवाही देता है, और गवाही को एविडेंस कहते हैं। तो भाई गवाह देने थोड़ी आया है, वो गवाही देने आया है, तो यहाँ पर हम इसको एविडेंस यूज करना चाहिए मैं वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन। फिर से इलिसिट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये बार बार ऐसे यूज़ किया गया, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो एलिसिट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अभी ऊपर समझाया था, आप उसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। ये अब सबसे पहले कुछ एरर्स हैं उनमें। अब आप मुझे एक बात होता है, ओवरफ्लो की जो पास्ट फॉर्म होती है वो ओवरफ्लोड होती है, ओवरफ्लोन नहीं होती। ओवरफ्लो की ओवरफ्लोड होती है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, ओवरफ्लोड आएगा ना कि ओवरफ्लोन, तो यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है सेंटेंस के अंदर, पर यहाँ पर जो वर्ड इंक्वायर्ड यूज़ किया गया है, इसका यहाँ पर ना मीनिंग या यहाँ इस वर्ड की मतलब ये फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। इंक्वायर्ड मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में पूछताछ करना। तो यूनाइटेड नेशन सीज फायर के लिए या तो अपील करेगा या सीज फायर के अगेंस्ट जाएगा, है ना, या तो उसके लिए कंप्लेंट या उसके लिए ये रेज करेगा कि इसको हटाओ, इसको नहीं होना चाहिए, या उसके साथ जाएगा। तो हम पॉजिटिव सेंस रख रहे हैं, और अगर यूनाइटेड नेशन पे बात हो रही है तो यहाँ पर अपील्ड वर्ड यूज़ किया गया है। जनरल प्रीवियस ईयर बुकों के अंदर यहाँ पर अपील्ड वर्ड यूज़ किया गया है। तो पहले एसएससी ऐसा करता था जिसमें वो वर्ड बीच में ऐसे वर्ब वाले वर्ड यूज़ करता था जिनका मीनिंग ही अलग कर देता था सेंटेंस में, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में एरर होता था। हम सिर्फ ग्रामेटिकली चेक नहीं करने वाले, हम उसका मीनिंग भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। अब जैसे दिल्ली में भी भूकंप आया था, आपने सुना नहीं था भूकंप को, आपने फील किया था, ठीक है। तो हियर का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो अब यहाँ पर हम फील की जगह क्या रखेंगे? फेल्ट। आपने उसको फील किया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ट द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग। ये रूल्स के अंदर कवर होना चाहिए वैसे, बट मैं आपको बताता हूँ। लेइंग मतलब लेटाना या उसको डालना या उसको पुट करना है, तो इसमें इसके साथ समथिंग डाउन, ले, यू ऑलवेज ले समथिंग डाउन, ठीक है, ले समथिंग डाउन। और अगर खुद की बात करें तो लाइंग डाउन आना चाहिए। तो आई वॉज लाइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग, तो यहाँ पर हमारे लिए जो आना चाहिए वो मतलब खुद के लिए बात करें तो लाइंग आना चाहिए, LYING, ठीक है। जो LIE होता है ना वर्ड, उसकी अगर आप आएंगे तो LYING, लाइंग डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड। अब यहाँ पर मस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मस्ट के साथ यहाँ पर एक देखिए केस है, क्या जो मस्ट है कि इधर अर्जेंसी दिखा रहा है कि भाई उसका हाथ इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है कि उसको कटवाना पड़ेगा। एम्पुटेटेड मतलब उसको काट कर उस शरीर के हिस्से को अलग कर देना, ठीक है। अब अगर ऐसी बात कर रहा है तो यहाँ पर मस्ट, एक मस्ट वर्ड यूज़ हुआ, और ये सारा पास्ट में भी आ रहा है, वॉज आ गया और इंजर्ड आ गया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट ही हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड। यहाँ पर जो इसका मस्ट की जगह यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए, ही के बाद मैं बता रहा हूँ हैड टू हैव। अब इट तो है ही आगे, हम मस्ट हैव की जगह यूज़ करेंगे हैड टू हैव, ठीक है। हैव तो आएगा ही, मस्ट की जगह आप करेंगे हैड टू हैव, हैड टू, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस बना, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड, ठीक है। हैड यहाँ पर एक पास मतलब जो घटना हुई उसके लिए एक अर्जेंसी दिखा रहे कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, हाथ इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड था कि उसको हमको शरीर से काट के अलग ही करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। अब इसका सेकंड पार्ट पूरा देखें और इसका थर्ड पार्ट पूरा देखें, पूरा पास्ट में आ रहा है, ठीक है। बट जब आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यू नीड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, इसके अंदर ये प्रेजेंट सेंस दे रहा है। तो हमको इसको मतलब जो अगर आप ठीक कर सकते हैं तो आप इसमें एक हैव यूज़ कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यू नीड नॉट, ध्यान से समझिएगा, आप इसमें लिख सकते हैं यू नीड नॉट, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, यस, यू नीड नॉट तक आप बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे,
ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हैव टोल्ड अ लाई, यू नीड नॉट, ऐसे इधर कर देता हूँ, हैव टोल्ड अ लाई, ये टेल हटाकर, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है। यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ये दोनों 16 एंड 17 दोनों ही अच्छे थे, ठीक है। आप इनको टेंस जब आप करेंगे या फिर जब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे तभी आप इनको अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। नेक्स्ट, ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अभी बिल्कुल ईजी है, सोल्ड कहाँ से मतलब इसमें आ गया, चलो फिर भी पूरा पढ़ते हैं। ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 months। अब सोल्ड की जगह सेल आना चाहिए, सभी को पता है, मतलब इसमें आप नहीं पता कि क्या लगाना, तो आप इतना तो जानते हैं, टू सस्पेंड सोल्ड तो गलत है यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा 19, एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन द बेंट नीज। अब नीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब नीज से पहले यहाँ पर एक पोजीशन नीज की मतलब ये डालना चाह रहा है, बट यहाँ पर बेंट वर्ड यूज़ किया गया है जो कि बेंट की थर्ड फॉर्म है। अब आप मुझे बताएं, नीज से पहले हम एक पोजीशन है नीज की कि हम घुटने या अपने जो घुटने हैं वो मोड़ कर हम बैठते हैं और भगवान से प्रे करते हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरीके से यूज़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव की तरीके से, तो बैंड का जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा बेंडेड। तो पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं, एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंडेड नीज। आपको याद रखना है, ऐसे कई सारे एरर बन सकते हैं जिनके अंदर ऐसे पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। विद फोल्डेड हैंड्स, है ना, विद फोल्डेड हैंड्स, आप समझ पा रहे हैं अब, ठीक है। तो इसके साथ एडजेक्टिव यूज होता है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। अब आपको कल भी पता चला था कि जहाँ पर CE आता है वो नाउन बन जाता है, इंस्टेड नाउन हमें यहाँ पर वर्ब यूज़ करना है, तो वर्ब के लिए लास्ट में SE आता है, तो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए एडवाइज्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 20 भी आपने कवर कर लिए, बहुत आसान है, ठीक है, बट आपको इनको अच्छे से समझना है, आपको इनके अच्छे से रूल्स वगैरह देखने हैं, ठीक है, ताकि ये अगर एग्ज़ाम के अंदर आएँ तो आप इनको आराम से स्पॉट कर पाएँ, आप आराम से इन एरर को कंफर्टेबली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये वर्ब का है। अब नेक्स्ट जो 20 बचे हैं वो कल आ जाएंगे, और इसी के साथ आपकी वोकैब की वीडियो भी अब डलने वाली है। 17 मार्च को जो पेपर हुआ था CHSL का, 17 मार्च को जो शिफ्ट 1 हुआ था वो चैनल पे डल चुका है, जाके देखिए, PDF उसकी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डल जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।